नमस्कार मित्रों, आज हम महाजनपद काल के पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि मगध का उत्थान कैसे हुआ। मगध का प्रथम राजवंश है हर्यक वंश और हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कुशाकपुर अथवा गिरिवज से राजगृह स्थापित की थी। जैन साहित्य में बिंबिसार को शैणिक नाम से संज्ञापित किया गया है। पुराणों में उसके पिता को हेमजित शेतिजा कहा है तथा तिब्बती साहित्य में महापद्म के नाम से भी पुकारा है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध और महावीर का समकालिक था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय रहा होगा। बिंबिसार ने मगध में सर्वप्रथम साम्राज्यवाद की नींव डाली। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए वैवाहिक नीति का पालन किया। उसने कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री कौशला देवी से विवाह कर काशी का प्रदेश दहेज में प्राप्त किया। इसी प्रकार उसने वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। सर्वप्रथम साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करते हुए उसने अंगराज्य पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य में 80,000 ग्राम सम्मिलित थे। बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक चंड प्रागोत की चिकित्सा हेतु भेजा। राजगृह के भवनों के निर्माण करता प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद था। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि अपने चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। हर्यक वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है अजातशत्रु। इसका समय है 493 से लेकर 462 ईसा पूर्व। अजातशत्रु ने प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसंजित के विरुद्ध काशी को प्राप्त करने के लिए किया था, क्योंकि बिंबिसार की हत्या के उपरांत काशी का प्रदेश मगध से छीन लिया गया। काशी नरेश प्रसंजित युद्ध में पराजित हुआ और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करना स्वीकार किया और काशी पुनः मगध में मिला लिया गया। दूसरा आक्रमण वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध किया। यह युद्ध लगभग 16 वर्षों तक चलता रहा। अंत में मंत्री वत्सकार के कूटनीतिक प्रयासों से इसे विजित किया जा सका। अजातशत्रु का यह अपने जीवन का सबसे लंबा अभियान था। इस युद्ध में 2 नवीन हथियारों शिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया गया था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का निर्माण अजातशत्रु के समय ही हुआ था। बुद्ध के मृत्यु उपरांत अजातशत्रु ने राजगृह में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। जैन साहित्य अजातशत्रु को पितृहंता नहीं मानते, चूंकि उसका झुकाव जैन मत की ओर था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नामक स्थान पर गंगा और सोन नदियों के संगम पर दुर्ग का निर्माण करवाया। ये भारत का प्रथम जल दुर्ग कहलाता है। अजातशत्रु के समय 1483 ईसा पूर्व में राजगृह के व्यवहार पहाड़ियों पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। इस विषय पर विद्यार्थियों कल भी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट तीसरा राजा है उदयन। इसका समय है 462 से लेकर 445 ईसा पूर्व। उदयन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। उदयन ने अपनी नवीन राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की, जो व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। उसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यग्रहों का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र के अवशेष पटना के कुम्हार गांव में मिलते हैं। उदयन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र अनिरुद्ध, मुंड और नागदाशक शासक बने। काशी के प्रांतीय शासक शिशुनाग ने नागदाशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। इति नमस्कार।